हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको इस्तेमाल करके हम अपना डेली का काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह के पेपर को लेकर। तो देखिए, चाहे वो चार्ट शीट हो या फिर इस तरह का छोटा पेपर, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, इनको अगर हम रोल करके रखते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें अगर हम रबर बैंड का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ से जो ये कागज़ है ना, ये फट जाता है। तो इसको हम कैसे रखें कि यहाँ से कागज़ या फिर चार्ट वगैरह बिल्कुल भी ना फटे। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। आपको लेना है इस तरह की टिक टैक पेन। हम सभी लेडीज़ के पास इस तरह की पेन मिल जाती हैं और इनको आपने इस तरह से, देखिए, दोनों साइड से लगा देना है। इस तरह से ये रोल भी हमारा अच्छे से बना रहेगा और कागज़ भी बिल्कुल नहीं फटेगा। तो चाहे पतले से पतला कागज़ हो या फिर चार्ट हो, आप इसी तरह से रख सकते हैं। अगला ट्रिक है हमारा लहसुन को लेकर। तो देखिए, लहसुन का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और क्या होता है, जब भी हम मार्केट से लहसुन लेकर आते हैं तो ये लंबे समय तक स्टोर नहीं रह पाता है, जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको इस लहसुन को रखने का बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी। आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है। जिस भी कंटेनर में आपको रखना है आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें डालना है हमें नमक। नीचे के साइड जो तली होता है, नमक से हमें इसको कवर कर देना है। उसके बाद आपको लेना है कोई भी टिश्यू पेपर या फिर आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं, कॉपी का पेपर, न्यूज़पेपर, कुछ भी आप ले सकते हैं। और इसको हमें नमक के ऊपर से इस तरह से, देखिए, लगा देना है। अब आपको क्या करना है, जितना भी लहसुन है आप इसको इसमें डालकर रखेंगे, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाएगा। जो लहसुन बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता था वो अब काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा। अब आपने इस तरह से लहसुन को डाल देना है। उसके बाद इसका ढक्कन लगा दीजिए। ये ट्रिक लहसुन को लंबे समय तक स्टोर करने के बहुत काम आती है। तो जब भी लहसुन खराब हो रहा हो आप इस वाले ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगला ट्रिक है हमारा नींबू को लेकर। तो देखिए, नींबू का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने खाने में करते हैं, नींबू पानी बनाते हैं या फिर शिकंजी वगैरह बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस नींबू का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से बताऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक गिलास पानी। पानी हमें थोड़े गहरे बर्तन में लेना है और उसके बाद जो नींबू हमने लिया है इसको ग्लास में डाल देना है। अगर नींबू ग्लास की तली में जाके बैठ जाता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। अगर ये नींबू ऊपर के साइड तैरने लगता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है। तो आप इस तरह से नींबू की हेल्प से पता कर सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। आप देख ही सकते हैं, नींबू जाके तली में बैठ गया है, इसका मतलब घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। अगला ट्रिक है हमारा कप को लेकर। तो देखिए, सुबह शाम चाय तो हम इस कप में ही पीते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं भी जाते हैं और हमें सस्ते कप दिखते हैं तो हम ले लेते हैं। अब ये कप जो है ब्रांडेड नहीं होते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे ही हम इसमें चाय डालते हैं तुरंत ही कप चटक जाता है और मजबूत नहीं रह जाते हैं, बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप नया कप लेकर आएँ तो आपको इन कप को इस तरह से एक प्लेट में रखना है और उसके बाद इनको हमें कैसे पक्का करना है, कैसे मजबूत बनाना है, वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने कप रख लिए हैं। आपके पास जितने कप हैं आपने इसी तरह से इसको रख लेना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, इन कप को रख दीजिए फ्रीज़र में। अगर आपको जल्दी है तो आप इनको फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्रीज़र का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा ये ठंडा कर देता है। इस तरह से आप इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़िए। अगर आपको जल्दीबाजी नहीं है तो आप इसको फ्रिज में भी छोड़ सकते हैं 1 घंटे के लिए। कम से कम आप 1 घंटे के लिए रख दीजिए इसको। और इस तरह से रखने से आप देखेंगे जो कप जल्दी से टूट जाया करते थे वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में रखा हुआ है। इस तरह से रखने से ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। जो सस्ते कप हम मार्केट से लेकर आ जाते हैं उन कप को भी हम काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पैसे की भी बचत होती है और इसमें हमारा कोई भी खर्चा नहीं होने वाला है।
उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक हर महिला के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर मूंगफली के छिलके ले लिए हैं। मूंगफली खाना तो हम सभी को बेहद पसंद होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी होती है और इसको हम देसी बादाम भी कहते हैं। लेकिन मूंगफली का इस्तेमाल तो हम कर लेते हैं, इसके जो छिलके बचते हैं इनको हम उठा के फेंक दिया करते हैं। लेकिन इस समर सीज़न ये छिलके हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो जब भी आपके पास मूंगफली के छिलके हों आप इनको बिल्कुल मत फेंकिएगा। आपको लेना है मिक्सी का जार और इसमें हमें सारे के सारे मूंगफली के छिलके को डाल देना है। जितने भी आपके पास हों आप इसी तरह से इसको कर सकते हैं। अब देखिए सारे छिलके हमने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद हमें इसका ढक्कन लगाकर इसका पाउडर बना लेना है। अब देखिए पाउडर बनाने के बाद बहुत ही थोड़ा सा ये रह जाता है। आप चाहें तो इसको किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। सालों साल ये चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब देखिए इसको हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्टोर करके रखिए या फिर आप तुरंत का तुरंत यूज़ कर लीजिए। तो देखिए समर सीज़न में जब भी हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं आपने देखा होगा बहुत जल्दी से इनकी मिट्टी सूख जाती है। तो आप इस पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी बहुत जल्दी से सूख जाया करता था वो जल्दी से सूखेगा नहीं, मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो पेड़ पौधे जल्दी से सूखेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि घर से बाहर हमें जाना होता है तो हमारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर मैंने मीठा नीम और लेमन ग्रास, एलोवेरा वगैरह लगाया हुआ है। तो एलोवेरा जल्दी से नहीं सूखता है लेकिन इस तरह की जो पतली पत्ती वाले पौधे होते हैं ना बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं भी घर से बाहर जाना है इसको डाल के रखेंगे, पानी डालेंगे तो ये मिट्टी में नमी को लॉक करके रखता है जिससे हमारे पेड़ पौधे जल्दी से सूखेंगे नहीं। आप चाहें तो इसको मिट्टी में मिलाकर भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। उससे मिट्टी में गैप बना रहता है, अच्छे से एयर क्रॉस होती रहती है और पेड़ पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। अगला ट्रिक है हमारा केले को लेकर। तो देखिए जब भी हम मार्केट से केले लेकर आते हैं इनको इस तरह से रखते हैं तो जो नीचे के केले होते हैं ना ये काले पड़ जाते हैं और जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो इनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको एक रस्सी लेना है और इस रस्सी में हमें इस तरह से केले को बांधना है। इस तरह से देखिए छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अच्छे से मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया है और ये हमारा टूल बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हमें करना क्या है, देखिए इस तरह से इसको कहीं भी हैंग कर देना है। इस तरह से हैंग करके रखेंगे केले, आप देखेंगे जल्दी से ख़राब नहीं होंगे, लंबे समय तक स्टोर रहेंगे। आपने देखा होगा जो ठेले वाले भैया होते हैं वो लोग भी इस तरह से केले को लटका के रखते हैं। रीज़न यही होता है कि जल्दी से इस तरह से केले ख़राब नहीं होते हैं। उम्मीद करती हूँ ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगला ट्रिक है हमारा कटी हुई सब्जियों को लेकर। तो देखिए जब भी हम कटी हुई सब्जियों को रखते हैं तो आपने देखा होगा फ्रिज में रखते हैं तो इनका जो ऊपर वाला परत होता है ये सूख के काला पड़ जाता है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सब्जियों की वेस्टेज हो जाती है। तो इनको रखने से पहले एक छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। आपको कुकिंग ऑयल लेना है, कोई भी आप ले सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हो और इस तरह से कटे वाले भाग पर हमें तेल को लगा देना है। अच्छे से लगाना है ताकि कोई भी पार्ट रह ना जाए। और इस तरह से अब आप इस सब्जी को रखेंगे फ्रिज में तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होगी, लंबे समय तक फ्रेश बनी रहेगी। तो इस तरह से वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इनमें से कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए लिंक मैंने एंड स्क्रीन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। बाय फ्रेंड्स।